अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज 10C का ही क्वेश्चन है, 10C का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब करनी है। ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, ये इनिशियल रीडिंग है 0, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है अभी गैल्वेनोमीटर में, और मैग्नेट भी स्टैटिक है, मतलब कि अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट है, कोई मोशन नहीं है, नाइदर मैग्नेट का मोशन है और ना ही कॉइल का मोशन। कहता है कि ऑब्जर्वेशन बताइए, आप क्या नोट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, अगर क्या करे जाए, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड रैपिडली, अगर मैग्नेट को रैपिडली मूव करा जाए कॉइल की तरफ, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में भी ऊपर हमने समझा था, उससे पहले हमने 2 डायग्राम में भी समझ लिया है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि फ्लक्स को वो अपोज करेगी। तो जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे, फ्लक्स में चेंज होगा, लेकिन कॉइल चाहेगी कि फ्लक्स में कोई चेंज ना हो, तो इसलिए यहाँ पर तो नॉर्थ बनेगा और यहाँ साउथ बनेगा, और हमें एक डिफ्लेक्शन शो होगा मैग्नेट में टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये ऊपर जाएगी यहाँ से करंट नॉर्थ की तरफ से, और ये साउथ से नीचे जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछा है, ये तो मैंने पूरा समझा दिया, पार्ट में सिर्फ आपसे ये पूछा है कि अगर आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाएंगे तो क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या आपको शो होगा। बस इतना सा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर इफ द मैग्नेट इज मूव्ड रैपिडली टुवर्ड्स द कॉइल। डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कि अगर आप मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने का मतलब डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में, और किधर की तरफ है, राइट की तरफ, टू द राइट। बेसिक पॉइंट है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, बहुत बेसिक सी पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कहता है कि गैल्वेनोमीटर में क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, इफ द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी आफ्टर इट हैज मूव्ड इनटू द कॉइल, कि अगर आप इस मैग्नेट को पहले तो मूव कराया, मूव कराने के बाद कॉइल के अंदर लाके आप इसे रोक दें, वहीं रोक दें। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में, यानी अब कॉइल, आप जो कॉइल के अंदर आप मैग्नेट लाके उसको वहीं रोक दिया। बच्चों, रोकने का मतलब है, रेस्ट पे आने का मतलब है कि अगर आप मैग्नेट को रेस्ट पे ले आए तो इसका मतलब डेल्टा फाई तो खत्म हो गया। हाँ या ना बोलिए, डेल्टा फाई में कोई चेंज आएगा? अगर आप मैग्नेट को कॉइल के अंदर लाके रख देंगे, रेस्ट पे ले आएंगे, तो डेल्टा फाई में कोई चेंज नहीं आएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं बच्चों? बोलिए हाँ के ना। यस सर। है ना? और जब डेल्टा फाई में कोई चेंज नहीं आएगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर की निडल, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, ध्यान रखिए। यानी ये डिफ्लेक्शन एक तरह से 0 हो जाए, नो डिफ्लेक्शन का मतलब 0 डिफ्लेक्शन। थर्ड पार्ट, द मैग्नेट इज देन रैपिडली पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल। अब अगर मैग्नेट को इस कॉइल से बाहर निकाल दिया जाए, अंदर की तरफ से लाके, अब जो हमने कहा, तो वो कह रहा है कि इस कॉइल से मैग्नेट को बाहर की तरफ पुल कर लिया जाए, ऐसे पुल कर लिया जाए सपोज कीजिए। तो बच्चों, जैसे ही मैग्नेट को बाहर की तरफ पुल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होने का मतलब साफ साफ ये है कि इंड्यूस्ड करंट आएगी, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी। तो जब आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो यहाँ अपोजिट पोलैरिटी जनरेट होगी, साउथ और यहाँ नॉर्थ, यानी यहाँ करंट ऊपर की तरफ को इंड्यूस जाएगी, यहाँ नीचे की तरफ, और डिफ्लेक्शन जो होगा निडल का टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। तो थर्ड पार्ट में हम नोट करेंगे कि जो डिफ्लेक्शन है, फिर से हमें डिफ्लेक्शन शो होगा गैल्वेनोमीटर में। थर्ड पार्ट में डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, इस बार लेफ्ट की तरफ शो होगा। मैंने आपसे बताया था
गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक से वीक करंट को डिटेक्ट भी करता है प्लस डायरेक्शन भी बताता है करंट। ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक, तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही हम वापस रैपिडली पुल करें। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? सेकंड पार्ट, बी पार्ट इसी का। ये तो 3 पार्ट थे ए पार्ट के, ये हुआ ए पार्ट कंप्लीट। यहाँ पर जो था ए पार्ट था लास्ट वाला, द मैग्नेट इज देन रैपिडली पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल, ये वाला जो हमने किया। तो यहाँ पर जो है हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट की तरफ को। पहले राइट की तरफ को था डिफ्लेक्शन, अब जो है हमें लेफ्ट की तरफ को मिला। बी पार्ट कहता है इसका क्या कि हाउ वुड द ऑब्जर्वेशन इन पार्ट ए ऑफ अ फर्स्ट पार्ट में, इस पार्ट में कि ऑब्जर्वेशन में क्या चेंज आएगा फर्स्ट ए पार्ट के इक्वेशन के सब पार्ट फर्स्ट में। चेंज इफ अ मोर पावरफुल मैग्नेट इज यूज्ड, स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, ये अगर इस मैग्नेट की जगह एक बड़ी मैग्नेट का इस्तेमाल करा जाए और फिर इस मैग्नेट को रैपिडली टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा जाए, तो क्या चेंज आप महसूस करेंगे? बच्चों, अगर बड़ी मैग्नेट होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो यानी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिफ्लेक्शन हमें शो होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। इस मैग्नेट की जगह अगर हम एक बड़ी मैग्नेट का इस्तेमाल करें और फिर उस बड़ी मैग्नेट को, कॉइल के पावरफुल मैग्नेट को, अगर इस मैग्नेट की जगह एक पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाए और उसे कॉइल की तरफ लाया जाए, तो फिर से हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी डिफ्लेक्शन पहले के मुकाबले इंक्रीज हो जाएगा। वो इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये पावरफुल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ज्यादा चेंज आएगा और उससे इंड्यूस करंट भी ज्यादा। ये पॉइंट बोलिए, समझ आया कि नहीं बच्चों?